गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़, फॉर्मर एसबीआई पीयू। आज आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग 11th बाइपर्टेट सेटलमेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 11 नवंबर को 11th बाइपर्टेट सेटलमेंट साइन किया गया था बिटवीन द इंडियन बैंक्स एसोसिएशंस। अब उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, टू बी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने नो ऑब्जेक्शन का स्टैंप लगा दिया है, क्लियर कर दिया गया है। और बहुत जल्द जितने भी ऑलरेडी जो बैंकर्स हैं और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपको रिवाइज सैलरी अंडर 11th बाइपर्टेट देखने को मिलेगी। अब जो लेटर जो साइन किया गया है वो आपके सामने है, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट 11th बाइपर्टेट एंड जॉइंट note dated 11/11/2020 on wage revision. Reference is invited to Indian Banks Associations on the above subject. In this connection, the undersigned is directed to convey to Indian Banks Association. Point A is no objection of government for advising public sector banks to pay ad hoc amount of arrears, revise salaries allowances to the serving officers, and revise pension and arrears to existing pension optees who have retired with effect from 1 नवंबर 2017 as per agreed provisions of 11th bipartite settlement. Pending amendments to relevant regulations as per procedure laid down under the relevant enactment subject to adjustment of ad hoc amount already released, and it may submit a detailed proposal along with the financial implication liabilities in respect of family pension and employers contribution under the new pension scheme एट IBA प्रपोज रेट्स। तो रिवाइज सैलरी प्लस आपकी जो रिवाइज जो पेंशन स्कीम्स हैं उनके अंडर ये इम्प्लीकेशंस हो ये अप्लाई हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने इस पे नोट दे दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया गया है। और बहुत सारे बैंक्स में मे बी दिसंबर और अच्छी पॉसिबिलिटी है कि जनवरी में भी जो सैलरी स्लिप रिलीज आप लोगों की जाएगी वो रिवाइज सैलरी रहेगी। अब देखिए, कुछ बैंक जिन्होंने ऑलरेडी दिसंबर की सैलरी स्लिप रिलीज कर दी है उनका मैं श्योर नहीं हूँ, पर जो अभी बाद में जो दिसंबर की सैलरी स्लिप्स रिलीज की जाएगी उसमें मे भी अच्छे चांसेस हैं कि आपको रिवाइज सैलरी देखने को मिले। मैं श्योर नहीं हूँ, पर जनवरी तक तो ये इंप्लीमेंट हो ही जाना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। काफी टाइम से बैंकर्स इसका वेट कर रहे थे, ऑल दो पूरी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि जो रिविजन है, अगर आप बाकी एसएससी पोस्ट के लिए, अगर गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अगर आप देखें तो इंक्रीज उतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेड है। इतने सालों बाद रिवीजन होना, और जितना चाहते हैं उतना रिवीजन नहीं हुआ, बट स्टिल नॉनदलेस इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और बहुत जल्दी आपके सैलरी में ये इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही मेरे पास दिसंबर की बाकी बैंक्स की इंक्लूडिंग एसबीआई सैलरी स्लिप आती है आपके साथ मैं रिलीज करूंगा। लेट्स होप कि वो रिवाइज सैलरी रहे और वहां पर फिर हम अच्छे से कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि क्लर्क्स और पीओ की सैलरी में कितना कितना इंक्रीज हुआ। मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ पर पूछेंगे कि सर कितना इंक्रीज होगा, तो वो सैलरी स्लिप के साथ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे ही मुझे सैलरी स्लिप मिलती है दिसंबर की, और अगर वो रिवाइज रहती है तो इवन बेटर। वहाँ पे कंपैरिजन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, इंटरेस्टिंग कंपैरिजन रहेगा और वहाँ पर हम कंपैरिजन डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, ठीक है।